मुख्यालय निकल के आएगा साथियों, क्या मुख्यालय उसका कहां पर है। तीसरा साथियों मुख्यालय हो गया तो पूछा जाएगा साथियों कि सदस्य देशों की संख्या कितनी है साथियों, मतलब कि मेंबर कौन है और अगर हाल ही में कोई मेंबर चुना गया है तो उसके बारे में पूछा जाएगा। अगर हम किसी भी संगठन को पढ़ते हैं साथियों तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है संगठन में कि उसका स्थापना कब होता है, उसका मुख्यालय कहां है, उसके सदस्य क्या है साथियों। अगर ये तीन चीज आपको याद है तो विश्वास मानिएगा आपकी चीजें आसान हो जाएगी। और एक चीज हम लोग करंट अफेयर में और पढ़ेंगे साथियों, वो करंट में पढ़ेंगे अभी नहीं पढ़ेंगे, कौन उसका बिल्कुल प्रमुख है साथियों, क्या उसका प्रमुख हमें कौन देखने को मिलता है। बिल्कुल साथियों अगर ये चार चीजें आप लोग पढ़ लेते हैं तो विश्वास मानिएगा ऐसी कोई परीक्षा नहीं जहां पे संगठन से आपका प्रश्न गलत हो जाए साथियों। बिल्कुल तो ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं, याद करने वाले हैं, समझने वाले हैं। अगर किसी भी चीज को आपको पढ़ना है तो पहले पता होना चाहिए कि उसमें क्या पढ़ना है। ऑर्गेनाइजेशन और संगठन से साथियों आपको 2 से 3 प्रश्न भी देखने को मिलते हैं साथियों, क्या 2 से 3 प्रश्न भी आपको देखने को मिलते हैं, किसी ना किसी प्रकार से आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा साथियों। तो चलिए क्या मेरे नौरतन सभी तैयार हैं आज की क्लास को धुआंधार बनाने के लिए, मजेदार तरीके से पढ़ने के लिए साथियों। चलिए पढ़ेंगे साथियों, क्या बिल्कुल एक बार हिंदी में पढ़ेंगे, एक बार अंग्रेजी में पढ़ेंगे साथियों। बिल्कुल ठीक है साथियों, ध्यान दीजिएगा बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है, 35 ऑर्गेनाइजेशन है, उसके बारे में मुझे बहुत कुछ बताना है। जो इंपॉर्टेंट चीजें होंगी बिल्कुल वो लिख कर आपको बताया जाएगा, समझाया जाएगा। आप लोग भी अपनी कॉपी कलम उठा लीजिएगा, जितनी चीजें मैं बताऊंगा उतनी चीजें आपको लिखना कभी हार नहीं होती है। चलिए साथियों मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है। सात का हेडक्वार्टर से लेकर सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे, तो क्या मेरे सभी साथी तैयार हैं कि नहीं ये आप लोग बताइएगा। हाँ यस राधे 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 बिल्कुल बिल्कुल। चलिए स्टार्टिंग किस चिड़िया का नाम है साथियों। पहली बात अगर हम साथ की करते हैं साथियों तो ध्यान दीजिएगा इसकी स्थापना कब होती है, लिखिएगा साथियों इसकी स्थापना साथियों 8 दिसंबर 1985 को इसकी स्थापना होती है। अपनी कॉपी में भी ऐसे लिखना, मैं एक बार 2-4 क्वेश्चन में आपको मैं ट्रिक बता दूंगा साथियों कैसे कैसे करना है। सबसे पहले अगर साथ लिखे तो साथ में लिखिएगा पहले एस्टैब्लिशमेंट मतलब स्थापना 8 दिसंबर 1985 साथियों। फिर उसके बाद साथियों इसका मुख्यालय साथियों, क्या इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर साथियों कहां, काठमांडू नेपाल साथियों, क्या काठमांडू नेपाल ऐसे लिखना है। बिल्कुल साथियों, क्या काठमांडू नेपाल लिखना है साथियों। ध्यान दीजिएगा क्या लिखेंगे, काठमांडू नेपाल साथियों, क्या काठमांडू नेपाल आपको देखने को मिलेगा। मुख्यालय हो गया, स्थापना हो गई साथियों। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि इसमें सदस्य कितने हैं तो सदस्य साथियों मेंबर इसमें हमें 8 देखने को मिलेंगे साथियों, क्या सदस्य कितने हैं 8 देखने को मिलेंगे। और उन 8 की ट्रिक साथियों क्या है मैं आपको बताता हूं, लिखिएगा MBBS साथियों, क्या MBBS पेन देखने को मिलता है। ये 8 देशों के नाम है साथियों। अभी हम लोग आगे सारी चीजें देखेंगे। चलिए जब भी किसी संगठन को पढ़ेंगे मैंने पहले आपको बता दिया है आपको कैसे कैसे पढ़ना है। सबसे पहले साथ लिखेंगे, साथ का फुल फॉर्म लिखेंगे, स्थापना लिखेंगे, मुख्यालय लिखेंगे, सदस्य लिखेंगे और अगर कम सदस्य हैं तो उसकी ट्रिक भी लिखेंगे साथियों। बिल्कुल ये सारी चीजें लिखेंगे और एक जगह आपको छोड़ना है कि उसके प्रमुख कौन है साथियों, क्या उसका प्रमुख कौन है ये आपको अपने हाथ से लिखना है। या तो अगर नहीं लिखेंगे तो जब मैं करंट अफेयर पढ़ाऊंगा तब उसमें साथियों आपको देखने को मिलेगा साथियों, क्या उसमें आपको देखने को मिलेगा। चलिए देखिएगा साथ का फुल फॉर्म क्या होता है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन हमें देखने को मिलता है। संक्षिप्त नाम है, इसे हिंदी में क्या कहते हैं, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन बिल्कुल भी कहते हैं। यह दक्षिण एशिया के कितने देशों का साथियों, 8 देशों का आर्थिक और राजनीतिक संगठन है। कितने देशों का, 8 देशों का आर्थिक और राजनीतिक संगठन है, जिसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को कहां पर होता है, ढाका में होता है। और ढाका साथियों कहां पर है, तो यह हमें बांग्लादेश में देखने को मिलता है। कहां पर, बांग्लादेश में देखने को मिलता है। अगर हम साथ की बात करते हैं साथियों तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन इसका फुल फॉर्म है, पहले ये लिखना है। कब इसकी स्थापना होती है, 8 दिसंबर 1985 को होती है। कहां पर होती है, ढाका बांग्लादेश में होती है। पर इसका मुख्यालय कहां पर है, काठमांडू नेपाल में हमें देखने को मिलता है। इसकी ट्रिक क्या है साथियों, MBBS पेन हमें देखने को मिलता है। अभी सदस्य देशों के नाम हम लोग देखेंगे। बिल्कुल साथियों यहां तक चीजें समझ में आई कि नहीं, बिल्कुल बताइएगा। देखो परेशान नहीं होना है, यहां पे साथियों पूरी चीजें अंग स्थापक देश है साथियों। मतलब कि जब साथ बना था तब कौन कौन से देश थे, तो बांग्लादेश था, भूटान था, भारत था, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान एवं श्रीलंका देखने को मिलता है। और 8वां देश साथियों अफगानिस्तान जुड़ता है। कब जुड़ता है, 2005 में जब 13वां शिखर सम्मेलन हो रहा था। अगर हम बात करते हैं MBBS पेन साथियों तो मेरे साथ लिख लीजिएगा इसमें कौन कौन से देश आते हैं साथियों। बिल्कुल अगर हम बात करते हैं तो कौन कौन से देश देखने को मिल रहे हैं आपको बताना है साथियों। तो साथियों M से हमें क्या, मालदीव देखने को मिलता है, क्या मालदीव देखने को मिलता है। B से साथियों क्या, भूटान देखने को मिलता है, क्या भूटान देखने को मिलता है। फिर साथियों ध्यान दीजिएगा B से हमें बांग्लादेश देखने को मिलता है। बिल्कुल S से साथियों क्या, श्रीलंका देखने को मिलता है। P से नल्ला पाकिस्तान देखने को मिलता है। A से अफगानिस्तान देखने को मिलता है। I से साथियों इंडिया देखने को मिलता है और N से साथियों क्या, नेपाल देखने को मिलता है। ये 8 देश है साथियों। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा ये 8 देश है साथ के साथियों। और 8वां देश कौन जुड़ा था इसमें, प्रश्न पूछा जाएगा तो अफगानिस्तान हो जाएगा साथियों। 2005 में ये जुड़ा था। और ये साथियों पढ़िए, कमेंट पहुंचाने के चक्कर में आप नहीं पहुंच पाएंगे। बिल्कुल उद्देश्य क्या है साथियों, ध्यान दीजिएगा दक्षिण एशिया के लोगों के कल्याण को बढ़ावा देना और उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना, साथ ही आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, तकनीकी और वैज्ञानिक क्षेत्रों में आपस सहयोग और सक्रिय सहभागिता को प्रोत्साहित करना हमें देखने को मिलता है साथियों। चलिए ये सारी चीजें अंग्रेजी में लिखी हुई हैं, मेरे सभी साथीगण से अनुरोध है कि लिख लीजिएगा। दूसरा साथियों हमें देखने को मिलता है आसियान। क्या साथियों, आसियान। चलिए क्या साथियों, आसियान देखने को मिलता है। आसियान का स्थापना की हम लोग बात करते हैं साथियों तो 8 अगस्त 1967 देखने को मिलता है। कब, 8 अगस्त 1967 को इसका स्थापना होती है। ध्यान दीजिएगा कब होता है, 8 अगस्त 1967 को इसकी स्थापना होता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। और इसका मुख्यालय साथियों कहां पर है, इसका मुख्यालय हमें जकार्ता इंडोनेशिया में देखने को मिलता है। तो क्या जकार्ता इंडोनेशिया में देखने को मिलता है। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा कहां पर, जकार्ता इंडोनेशिया में देखने को मिलता है। इंडोनेशिया में देखने को मिलता है साथियों। बिल्कुल स्थापना हो गया, मुख्यालय हो गया, बचा है हमारा क्या, सदस्य साथियों। तो सदस्य की संख्या कितनी है आपको ये बतानी है साथियों, 10 हमें देखने को मिलती है साथियों। क्या 10 हमें देखने को मिलती है। और ट्रिक साथियों क्या हो जाएगा इसकी, मतलब टीवी क्लिप ऑफ MBBS हमें देखने को मिलता है। उद्देश्य नहीं लिखना बेटा, उद्देश्य वगैरह मत लिखिएगा, ठीक है। जो नहीं पूछा जाएगा क्यों लिखोगे, बिल्कुल लिखेगा टीवी क्लिप ऑफ
MBBS साथियों क्या MBBS 4 3 7 2 9 1 10 देखने को मिलता है। तो क्या टीवी क्लिप ऑफ MBBS देखने को देखने को मिलेगा। देखिए इसका फुल फॉर्म पहले पूछा जाएगा, आसियान का फुल फॉर्म क्या है? तो आसियान का फुल फॉर्म साथियों बिल्कुल ध्यान दीजिएगा क्या हमें देखने को मिलता है। आसियान का फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। तो क्या एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्टर्न एशियन, दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन एक क्षेत्रीय संगठन है जो एशिया प्रशांत के उपनिवेशी राष्ट्रों के बढ़ते तनाव के बीच राजनीतिक और सामाजिक स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया था साथियों। बिल्कुल इंडोनेशिया जकार्ता हमें इसका स्थापना देखने को मिलता है। बिल्कुल स्थापना कब होती है साथियों? 8 अगस्त 1967 को होती है। और कौन सा डिक्लेरेशन से होती है साथियों? तो बैंकॉक डिक्लेरेशन से होती है साथियों। किससे? बैंकॉक डिक्लेरेशन से होती है। तो पूछा जाएगा बैंकॉक डिक्लेरेशन से किसकी स्थापना हुई थी? तो भैया बैंकॉक घोषणा पत्र से साथियों किसकी स्थापना हुई थी साथियों? तो आसियान की स्थापना हमें देखने को मिलता है। तो क्या बैंकॉक डिक्लेरेशन से साथियों क्या बैंकॉक घोषणा से साथियों किसकी? बिल्कुल ध्यान दीजिएगा किसकी स्थापना होती है? तो ध्यान दीजिएगा किसकी साथियों? बिल्कुल आसियान की होती है साथियों। बिल्कुल हाँ राइट सर जी, महावीर साकेत जी लिखते रहिएगा जितना मैं बता रहा हूं, नहीं तो छूट जाएगा जीवन में और इतने आसानी से ये चीजें देखने को नहीं मिलेंगी साथियों। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, देख लीजिएगा क्या है जकार्ता साथियों, इसका हेडक्वार्टर हमें देखने को मिलेगा साथियों। चलिए अगर हम बात करते हैं इसमें कौन कौन से देश है साथियों, संस्थापक की बात करते हैं तो आपको संस्थापक नहीं लिखना है, आपको पूरा का पूरा सिर्फ सदस्य देश लिखना है। पहले नंबर पे कौन है? इंडोनेशिया है, मलेशिया है, फिलीपींस है, सिंगापुर है, थाईलैंड है, ब्रुनेई है, वियतनाम है, लाओस है, म्यांमार है और कंबोडिया देखने को मिलता है। बिल्कुल साथियों ध्यान दीजिएगा कंबोडिया देखने को मिलता है। अगर मैंने बोला है टीवी क्लिप साथियों ध्यान दीजिएगा ऑफ एमबीबीएस साथियों, टी से क्या हो जाएगा? बिल्कुल साथियों आपको ध्यान देना है। बताइए साथियों टी से हम लोग थाईलैंड लिख सकते हैं साथियों क्या? टी से हम लोग थाईलैंड लिख सकते हैं। वी से साथियों हम लोग वियतनाम लिख सकते हैं साथियों क्या? वी से हम लोग वियतनाम लिख सकते हैं। ऐसे ही आपको बनाना है साथियों। सी से साथियों हम लोग बिल्कुल ध्यान दीजिएगा क्या लिख सकते हैं? एक चीज आपको देखना है, कंबोडिया लिख सकते हैं साथियों क्या? कंबोडिया लिख सकते हैं। बिल्कुल साथियों क्या कंबोडिया लिख सकते हैं। एल से साथियों क्या लाओस लिख सकते हैं। लाओस होता है साथियों क्या? लाओस हमें देखने को मिलेगा। आई से साथियों क्या इंडोनेशिया हो जाएगा। इंडोनेशिया हमें देखने को मिलेगा साथियों क्या? इंडोनेशिया हमें देखने को मिलेगा। पी से साथियों क्या फिलीपींस देखने को मिलेगा साथियों क्या? फिलीपींस देखने को आपको मिलेगा साथियों। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा फिलीपींस देखने को मिलेगा। और ऑफ एमबीबीएस हमें देखने को मिलता है। तो क्या एमबीबीएस हमें देखने को मिलता है। बिल्कुल एम से हम बात करते हैं तो हमारा म्यांमार देखने को मिलेगा साथियों। ध्यान दीजिएगा ये ट्रिक है, अभी कठिन लगेगा पर यही सारी चीजें आपको याद आएंगी साथियों। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा म्यांमार लगेगा। एस से साथियों आपको क्या सिंगापुर हो जाएगा क्या साथियों? सिंगापुर आपको देखने को मिलेगा साथियों क्या? सिंगापुर देखने को मिलेगा। बी से साथियों आपको ब्रुनेई देखने को मिलेगा साथियों। ध्यान दीजिएगा क्या ब्रुनेई देखने को मिलेगा साथियों। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। और ए से साथियों क्या मलेशिया देखने को मिलेगा साथियों क्या? मलेशिया देखने को मिलेगा। तो ये साथियों बी साइलेंट हो जाएगा, एम याद कर लेंगे मलेशिया, तो आपके पूरे के पूरे 10 देश याद हो जाएंगे साथियों। बिल्कुल तो टीवी क्लिप बिल्कुल एमबीएस आपको याद करना है या एमएमबीएस याद कर लीजिएगा साथियों। टीवी क्लिप एमएमबीएस साथियों क्या एमएमबीएस याद करना है। गुड मॉर्निंग सर, राधे 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 राधे। तो ये साथियों क्या है ट्रिक आपको देखने को मिलेगी साथियों क्या ट्रिक है आसियान देशों के साथियों क्या। पहले तो साथियों आपको याद रखना है मोस्ट इंपोर्टेंट है क्या टीवी। टीवी से साथियों क्लिप निकलती है। बिल्कुल साथियों क्या टीवी से क्लिप निकलती है। टीवी से क्लिप निकलती है साथियों क्या एमएस की निकलती है साथियों क्या एमएस की निकलती है या एमएमएस की निकलती है साथियों क्या। यहां आप लोग एम से मलेशिया लिख लीजिएगा साथियों क्या मलेशिया लिख लीजिएगा। चलिए और टी से साथियों एक होता है बिल्कुल तिमोर लेस्टे भी इसका 11वां देश माना जाता है, पर इंडोनेशिया वाले इसको अपना ही भाग मानते हैं तो कहते हैं कि तिमोर लेस्टे आसियान का भाग नहीं है साथियों। बिल्कुल टीवी क्लिप ऑफ एमएमबीएस साथियों। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं ये सारी चीजें ध्यान दीजिएगा। आदर्श वाक्य इसका क्या है? वन जीवन वन विजन वन आइडेंटिटी वन कम्युनिटी देखने को मिलता है। 8 अगस्त आसियान दिवस के रूप में मनाया जाता है और बिल्कुल साथियों ये देखने को मिलता है। याद नहीं करना है, समझना है, बस एक बार आपको देखना है साथियों। चलिए अब हम आता है विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथियों क्या कंट्री पूछा नहीं जाता है बेटा, कभी कभी पूछा जाएगा तो उसके लिए आपको याद रखना है हर एक चीज बेटा। आपको जितना मैं लिखा रहा हूं वो लिख लीजिएगा, बिल्कुल आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। इसको मैं चाहता तो लिखकर पढ़ा देता, पर लिखकर पढ़ाने में आप कंफ्यूज हो जाते बहुत सारी चीजें, इसलिए आपको पीपीटी के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है। जो आसान है साथियों, जैसे आपके लिए अच्छा होगा वैसे सारी चीजें की हम बता देंगे बेटा, वो अलग से हम लिखवा देंगे, ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। चलिए हम बात करते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन की साथियों क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन जिसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या साथियों, जिसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड का स्थापना कब होती है? 7 अप्रैल 1948 को होता है क्या साथियों? 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना होती है और 7 अप्रैल को ही वर्ल्ड हेल्थ डे हम लोग मनाते हैं। बिल्कुल साथियों लिखिएगा विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है साथियों क्या लिखिएगा क्या विश्व स्वास्थ्य दिवस साथियों कब मनाते हैं? बिल्कुल ध्यान दीजिएगा विश्व स्वास्थ्य दिवस हम लोग कब मनाते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट है आप लोगों के लिए, कब? 7 अप्रैल को साथियों विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। बिल्कुल क्या है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब होती है? 7 अप्रैल 1948 को होता है साथियों और विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। कितने सदस्य देश हैं साथियों? 194 सदस्य देश हमें देखने को मिलते हैं। ये पूरा अंग्रेजी में लिखा हुआ है, उतार लेना पढ़ लेना साथियों, आपको नहीं लिखना है कॉपी में, बस आपको पढ़ा रहा हूं, बस देख लीजिएगा साथियों क्या विश्व भर के देशों के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर आपसी सहयोग एवं मानव को स्वास्थ्य संबंधी समझ विकसित कराना है साथियों। भारत भी इसका सदस्य है, लिख लेना भारत भी इसका सदस्य है साथियों वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का। ये वाला वर्तमान वाला आपको नहीं लिखना है, ये सारी चीजें हम लोग करंट में पढ़ेंगे क्योंकि 2-3 महीने में बदल जाएगा तो आप लोग क्या करेंगे साथियों। बिल्कुल और भारत में इसका क्षेत्रीय कार्यालय दिल्ली में स्थित है साथियों। 7 अप्रैल को साथियों प्रतिदिन विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। स्वामी स्वामीनाथन WHO के मुख्य वैज्ञानिक बनने वाली पहली भारतीय साथियों, ये आप लिख सकते हैं कौन है? स्वामी स्वामीनाथन साथियों। बिल्कुल ये वाली लाइन नहीं लिखना, वर्तमान महासचिव कौन है बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। बिल्कुल उद्देश्य क्या है साथियों? विश्व भर में देशों के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर आपसी सहयोग करना साथियों। बिल्कुल साथियों और इसका मुख्यालय कहां पे देखने को मिलता है? ध्यान दीजिएगा इसका मुख्यालय हमें बिल्कुल साथियों ध्यान दीजिएगा इसका मुख्यालय हमें जिनेवा में देखने को मिलता है। तो कहां? जिनेवा में देखने को मिलता है। और जिनेवा कहां है साथियों? तो स्विट्जरलैंड में देखने को मिलता है। तो कहां? स्विट्जरलैंड में देखने को मिलता है। चलिए अब बात आ गई है जिनेवा की, तो जिनेवा में साथियों जितने भी मुख्यालय हैं हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो क्या जिनेवा में अगर हम बात करते हैं, जिनेवा साथियों कहां पर? स्विट्जरलैंड में देखने को मिलता है। तो क्या जिनेवा साथियों क्या स्विट्जरलैंड में देखने को मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट है बिल्कुल साथियों, मैं लिखा रहा हूं आप लोग लिखते जाइएगा। जिनेवा में साथियों ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का हमें देखने को मिलता है। तो क्या ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, फिर साथियों वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन साथियों WHO का देखने को मिलता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो गया साथियों, तो ध्यान दीजिएगा। फिर उसके बाद साथियों हमारा कौन सा देखने को मिलता है? अगर हम बात करते हैं साथियों वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन साथियों WMO का देखने को मिलता है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन साथियों, जितना है मैं लिखा दे रहा हूं, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा।
दीजिएगा वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन का देखने को मिलता है। फिर साथियों ध्यान दीजिएगा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का देखने को मिलता है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का देखने को मिलता है। फिर साथियों ध्यान दीजिएगा यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ट्रेड एंड डेवलपमेंट देखने को मिलता है। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट देखने को मिलता है। अनकटार का देखने को मिलता है। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ट्रेड एंड डेवलपमेंट का देखने को मिलता है। फिर साथियों आपको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का देखने को मिलता है। तो क्या वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का देखने को मिलता है। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है साथियों। विश्वास मानिएगा यहाँ से साथियों आपको देखने को मिलेगा। अभी जब इन संगठन को हम लोग पढ़ेंगे तो फिर आपको अच्छे से बताया जाएगा। जेनेवा स्विट्जरलैंड में इतने मुख्यालय हमें देखने को मिलते हैं। क्या इतने सारे मुख्यालय हमें देखने को मिलते हैं जेनेवा स्विट्जरलैंड में साथियों। चलिए समझ में आएगा क्या साथियों। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन, फिर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन विश्व मौसम ऑर्गेनाइजेशन साथियों और संगठन, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन साथियों विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय देखने को मिलता है साथियों। जेनेवा स्विट्जरलैंड में साथियों इतने मुख्यालय देखने को मिलते हैं। ये साथियों आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट साथियों हम लोग पढ़ते जाएंगे। इसका फुल फॉर्म आपको देखने को मिलेगा। रागिनी जी अगर आप क्लास में होती तो आपके साथ क्या होता है जो कह सकता है इसको हिंदी में लिखा जा सकता, बताइए। हाँ चलिए फुल फॉर्म लिख देते हैं। चलिए आप लोग का फुल फॉर्म वाली बात है तो लिख दिया जाएगा आपको। चलिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन साथियों। क्या वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन साथियों। क्या विश्व व्यापार संगठन आपको देखने को मिलेगा साथियों। इंटरनेशनल लेबर, अभी आगे देखने को मिलेगा साथियों। जब आगे देखने को मिलेगा तब इसको फुल चार्ट बना दिया जाएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन साथियों। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। ये साथियों पूरी चीजें हमें देखने को मिलती है। फिर साथियों हमें देखने को मिलता है नाटो साथियों। क्या नाटो, नाटो साथियों एक तरीका हमें देखने को मिलेगा। नाटो का फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन साथियों। और यह साथियों आपको बता दूंगा यह पश्चिमी देशों का सबसे बड़ा सैन्य समूह है साथियों। बिल्कुल बिल्कुल क्या साथियों, यह पश्चिमी देशों का एक सबसे बड़ा सैन्य समूह हमें देखने को मिलता है। और इसे साथियों हम लोग क्या वाशिंगटन डीसी की संधि भी कहते हैं। वाशिंगटन संधि के नाम से हम लोग इसे जानते हैं। इसका मुख्यालय साथियों ब्रुसेल्स बेल्जियम में देखने को मिलता है साथियों। बिल्कुल अगर इसकी स्थापना की बात करते हैं साथियों तो इसकी स्थापना कब होती है, हाँ सारी चीजें बता रहा हूं। इसकी स्थापना कब होती है साथियों, तो स्थापना लिख लीजिएगा। स्थापना की अगर हम बात करते हैं तो स्थापना साथियों 4 अप्रैल 1949 हमें देखने को मिलता है। कब 4 अप्रैल 1949 देखने को मिलता है। मुख्यालय साथियों हमें कहां, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा ब्रुसेल्स बेल्जियम में देखने को मिलते हैं। सदस्य की बात करते हैं साथियों। सदस्य की अगर हम बात करें मेंबर साथियों। क्या मेंबर की हम बात करते हैं तो कितने हैं, इसमें हमें 32 देखने को मिलते हैं। और 31वें नंबर का मेंबर जो होता है साथियों उसे हम लोग प्यार से फिनलैंड कहते हैं। और 32वें नंबर पे जो है उसे हम लोग स्वीडन के नाम से जानते हैं साथियों। यूक्रेन भी बनना चाहता था, इस चक्कर में आज रशिया यूक्रेन में युद्ध हो रहा है साथियों। बिल्कुल ये साथियों क्या है, फिनलैंड हमें देखने को मिलता है। और यहाँ पे साथियों क्या स्वीडन हमें देखने को मिलता है। क्या स्वीडन हमें देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। ये सारी चीजें अंग्रेजी हिंदी में लिखी हुई है साथियों। चलिए स्थापना साथियों कब, अप्रैल 1949 में। सदस्य साथियों कितने 32 हो गए हैं। 32वां कौन सा है साथियों, हमें फिनलैंड देखने को मिलता है साथियों। क्या स्वीडन देखने को मिलता है। चलिए अगर हम देश की बात करते हैं, राजनीतिक और सैन्य साधनों द्वारा अपने सभी सदस्य की स्वतंत्रता और सुरक्षा की रक्षा करता है। वर्तमान महासचिव कौन है ये आपको नहीं लिखना है साथियों। क्या ये नहीं लिखना है, करंट अफेयर में हम लोग पढ़ेंगे साथियों। चलिए रेड क्रॉस की हम बात करते हैं साथियों। रेड क्रॉस क्या है, रेड क्रॉस का मुख्यालय साथियों कहां पर है, स्विट्जरलैंड में देखने को मिलता है। बिल्कुल जेनेवा स्विट्जरलैंड में साथियों हमें देखने को मिलता है। इसकी स्थापना साथियों कब 1863 में होती है और हेनरी ड्यूनेट द्वारा किया जाता है साथियों। ध्यान दीजिएगा रेड क्रॉस को सबसे ज्यादा नोबेल पुरस्कार मिला है साथियों। शांति का पुरस्कार मिला है 1917 में, 44 में और 1963 में। जब मैंने नोबेल पुरस्कार पढ़ाया था तब मैंने आपको ये बताया था साथियों। और परीक्षा में पूछा गया है रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है, तो 8 मई को मनाया जाता है साथियों। हेनरी ड्यूनेट के जन्मदिन पर मनाया जाता है। हेनरी ड्यूनेट के जन्मदिन पर मनाया जाता है साथियों। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। पूरी चीजें अंग्रेजी में लिखी हुई हैं। फाउंडेड कब है 1863 में है। फिर नोबेल प्राइज कब मिला है 1917, 1944, 1963 देखने को मिलता है। रेड क्रॉस डे 8 मई को सेलिब्रेट किया जाता है क्योंकि बर्थडे होता है हेनरी ड्यूनेट का साथियों। बर्थडे देखने को मिलता है। चलिए आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की अगर हम बात करते हैं साथियों तो इसको हमें समझना पड़ेगा। हाँ हो रहा है। चलो अगर हम बात करते हैं साथियों आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की बात करते हैं साथियों तो एक कॉन्फ्रेंस का नाम आप लोग लीजिएगा जिसका नाम है ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस साथियों। क्या ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस हमें देखने को मिलती है साथियों। क्या ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस हमें देखने को मिलती है। बिल्कुल साथियों कौन सी कॉन्फ्रेंस है, ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस साथियों। क्या ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस हमें देखने को मिलती है साथियों। कब होती है साथियों 1944 में ये कॉन्फ्रेंस होती है। और इसी कॉन्फ्रेंस से साथियों दो चीजें बाहर निकलकर आती हैं साथियों। क्या एक तो हमारा आता है, लिखिएगा साथियों, विश्व बैंक जिसे हम लोग वर्ल्ड बैंक के नाम से जानते हैं साथियों। क्या वर्ल्ड बैंक के नाम से जानते हैं जिसे हम लोग क्या विश्व बैंक के नाम से जानते हैं साथियों। क्या विश्व बैंक के नाम से जानते हैं। और दूसरा साथियों क्या है हमारा अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक निधि फंड साथियों, मतलब कि आईएमएफ के नाम से जानते हैं। क्या इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक नीति जिसका नाम है साथियों, इसे हम लोग कहते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के नाम से जानते हैं। बिल्कुल साथियों ध्यान दीजिएगा। और इसे साथियों हम लोग मतलब कि ब्रेटन वुड की जुड़वा संतानों के नाम से जानते हैं साथियों। इसे हम लोग क्या कहते हैं, ब्रेटन वुड की जुड़वा संतानें, ट्विन सन ऑफ ब्रेटन वुड साथियों। क्या ट्विन सन ऑफ ब्रेटन वुड के नाम से हम लोग जानते हैं। बिल्कुल साथियों ध्यान दीजिएगा ब्रेटन वुड की जुड़वा संतानें, ब्रेटन वुड की जुड़वा संतानें हमें देखने को मिलती हैं साथियों। क्या ये ध्यान देना है आप लोगों को साथियों। बिल्कुल चलिए अब पूछा जाएगा कि ब्रेटन वुड के माध्यम से दो कौन सी चीजें बनी थी साथियों। बिल्कुल चलिए साथियों हाँ चलिए अगर हम बात करते हैं तो देखिए तो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष हमें इसका फुल फॉर्म देखने को मिलता है। तो क्या अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसे साथियों हम लोग आईएमएफ के नाम से जानते हैं। तो क्या अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के नाम से हम लोग जानते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा स्थापना कब होती है 1944 में। सदस्य देश कितने हैं साथियों 190 है। उद्देश्य साथियों नहीं लिखना है और वर्तमान अध्यक्ष आपको नहीं लिखना है, बस उसकी जगह छोड़ देना है साथियों। बिल्कुल
चलिए, तो वैश्विक मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना है, वित्त स्थिरता को सुनिश्चित करना है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुविधाजनक बनाना है, उच्च रोजगार और सतत विकास को बढ़ावा देना है। जब नल्ला पाकिस्तान के पास पैसा नहीं होता है तो वो कहां जाता है? आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक से जाता है, भीख मांगकर लाता है साथियों। और आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक वाले लतिया के भगा देते हैं, क्योंकि आप कितना ही उधार मांगेंगे पैसा तो वापस करना ही पड़ेगा साथियों। बिल्कुल, अगर हम इसका मुख्यालय की बात करते हैं साथियों, तो मुख्यालय हमें कहां पर? वाशिंगटन डीसी में हमें देखने को मिलता है। कहां पर साथियों? वाशिंगटन डीसी में देखने को मिलता है। और वाशिंगटन डीसी कहां पर है साथियों? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में देखने को मिलता है। तो कहां पर? संयुक्त राज्य अमेरिका में देखने को मिलता है। तो वाशिंगटन डीसी साथियों कहां पर है? लिखिएगा, वाशिंगटन डीसी की बात करते हैं तो हमें यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में देखने को मिलता है साथियों। ये सारी चीजें आप लोग को पढ़ना है, रट्टा मारना है। इस बेसमेंट साथियों का 1944 में मेंबर कंट्री कितने हैं? 190 हैं। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। चलिए, दूसरा देखते हैं, विश्व बैंक की बात हम लोग करते हैं, वर्ल्ड बैंक की बात करते हैं। अभी देखा था वर्ल्ड बैंक के बारे में साथियों। सऊदी अरब से भी एक लड़का लिख रहा है, जैनब खातून जी, कि भारत भी सऊदी अरब से भीख मांगता है। अरे भारत के पास इतना पैसा है ना कि भारत की एक बच्चिया पाकिस्तान और एक पोता बांग्लादेश जी खा रहे हैं भारत के साथ, समझिएगा। और सऊदी की क्या औकात है? सऊदी के पास अगर तेल ना हो तो उनके पास पीने के पानी और रहने का घर ना हो साथियों, समझ में? और भारत तो विविधताओं का देश है। बिल्कुल समझ में आई बात? ये चीजों को समझ लीजिएगा साथियों। अब बिल्कुल अगर आप लोगों को पढ़ना है तो मन से पढ़िए, और भारत के बारे में अगर कुछ बोला तो यही कंप्यूटर में घुस के मारूंगा, बिल्कुल। और जब तक चिड़ूंगा नहीं। चलिए, बिल्कुल, विश्व बैंक साथियों संयुक्त राष्ट्र की विशिष्ट एजेंसियों में से एक है। इसकी स्थापना साथियों वर्ष 1944 में आईएमएफ के साथ मिलकर हुआ था साथियों। और इसे साथियों आईबीआरडी के रूप में स्थापित किया गया था। इंटरनेशनल, साथियों ध्यान दीजिएगा, आईबीआरडी के नाम से स्थापना की। चलिए, बिल्कुल, विश्व बैंक साथियों संयुक्त राष्ट्र की विशिष्ट एजेंसियों में से एक है। इसकी स्थापना साथियों वर्ष 1944 में आईएमएफ के साथ मिलकर हुआ था साथियों। और इसे साथियों आईबीआरडी के रूप में स्थापित किया गया था। इंटरनेशनल, साथियों ध्यान दीजिएगा, आईबीआरडी के नाम से स्थापना की। साथियों ध्यान दीजिएगा कि क्या नाम से हुआ था साथियों? बिल्कुल, आईबीआरडी के नाम से, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट के साथ हुआ था। आईबीआरडी का है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इंटरनेशनल और रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट देखने को मिलता है साथियों। अंग्रेजी में साथियों लिख लीजिएगा। साथियों 189 है। उद्देश्य साथियों क्या है? पुनर्निर्माण और विकास के कार्यों में आर्थिक सहायता देना। अध्यक्ष कौन है साथियों? अजय बांगा है, देख लीजिएगा साथियों। और रिपोर्ट्स कौन जारी करता है? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, मानव पूंजी सूचकांक और वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट साथियों ये जारी करता है। चलिए, बिमस्टेक की बात करते हैं तो क्या बिमस्टेक की बात करते हैं साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका पूरा नाम क्या है? देखिएगा, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक्स ऑपरेशन देखने को मिलता है। तो क्या बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल देखने को मिलता है। स्थापना कब होती है साथियों? 1997 में होती है। 4 सदस्य देश के गठन के समय बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका और थाईलैंड द्वारा किया गया था। तब इसे हम लोग विश्व ईसी के नाम से जानते थे साथियों। क्या बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका और थाईलैंड द्वारा स्थापित किया गया था साथियों। बिल्कुल, जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं वही नोट करना है। पहली बात तो आपको साथियों फिर से बता दूं, स्थापना नोट करिएगा, कब स्थापना हुआ है। मुख्यालय नोट करना है। मुख्यालय के बाद साथियों आपको सदस्य नोट करने हैं, उसके सदस्य कितने हैं। और सदस्य के बाद साथियों आपको उसके वर्तमान में उसके अध्यक्ष कौन है, ये आपको ध्यान रखना है। वर्तमान वाला पेपर से पहले आप लोग इसे अपडेट करिएगा साथियों। क्या वर्तमान वाला, ये तीनों चीजें, दोनों चीजें नहीं बदलती हैं। सदस्य की संख्या ऊपर नीचे हो जाती है, कोई नया सदस्य आता है साथियों। बिल्कुल इतनी चीजें आपको ध्यान रखना है। हेडक्वार्टर ऑफ बिमस्टेक साथियों कहां पर है? ढाका, बांग्लादेश में हमें देखने को मिलता है साथियों। चलिए, 1997 में म्यांमार सदस्य बना तो इसका नाम साथियों बिम्स्टेक हो गया साथियों। और 2004 में नेपाल और भूटान इसके नए सदस्य बने थे साथियों। बिल्कुल साथियों ध्यान दीजिएगा, बिम्स्टेक साथियों इसका नाम है, नेपाल और भूटान इसका देखने को मिलता है। तो सबसे पहले कौन से देश थे? बिस्ट था साथियों, फिर म्यांमार इसमें हो जाता है तो बिस्ट हो जाता है साथियों, और इकोनॉमिक सेक्टर देखने को मिलता है। फिर बाद में साथियों नेशनल पॉलिसी, मतलब नेपाल और भूटान इसमें जुड़ जाते हैं। अच्छा, पढ़ाई कर लीजिए अब। करते हैं साथियों संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन साथियों, इसका मुख्यालय हमें बीजिंग, चाइना में देखने को मिलता है। एससीओ से साथियों संघाई होता है, तो इसका साथियों ध्यान दीजिएगा, संघाई मुख्यालय मत मारिएगा, मुख्यालय इसका क्या होगा? बीजिंग हमें देखने को मिलेगा साथियों। क्या बीजिंग देखने को मिलेगा? बहुत बच्चा लोग क्या करता है, गलती कर देता है साथियों। स्थापना कब होती है साथियों? 2001 में होती है। बिल्कुल ध्यान देना है, कब होती है साथियों? बिल्कुल कब होती है? 2001 में होती है। और 9वां सदस्य साथियों ईरान बना है, और 10वां सदस्य साथियों बेलारूस हमें देखने को मिलता है। तो क्या बेलारूस देखने को मिलता है। तो टोटल सदस्य की संख्या साथियों कितनी है? 10 है। 10 में साथियों कौन? बेलारूस हमें देखने को मिलता है। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, बेलारूस हमें देखने को मिलता है। चलिए, अगर हम बात करते हैं कजाकिस्तान साथियों, चीन, किर्गिस्तान, रूस, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत और पाकिस्तान देखने को मिलता है। और फिर साथियों कौन? ईरान और बेलारूस देखने को मिलता है। एक तान हो गया, 2 तान हो गया, 3 तान हो गया, 4 तान हमें देखने को मिलते हैं साथियों। 4 तान देखने को मिलता है, पाकिस्तान नहीं देखने को मिलता है। और पाकिस्तान तो है साथियों, पर वो सेंट्रल एशिया का भाग नहीं है, तुर्कमेनिस्तान हमें नहीं देखने को मिलता है। सेंट्रल एशिया में साथियों, बिल्कुल साथियों, भारत और पाकिस्तान साथियों 2017 में सदस्य बने थे। कौन से साथियों? अस्ताना डिक्लेरेशन से बने थे साथियों। क्या अस्ताना समझौता सा बना था साथियों। क्या हम अस्ताना समझौता से बने थे साथियों। अस्ताना डिक्लेरेशन या अस्ताना एग्रीमेंट या अस्ताना साथियों ये कहा जाता है साथियों। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। बिल्कुल, तो भारत और पाकिस्तान बने थे, बाद में ईरान और बेलारूस जोड़ दिए जाते हैं साथियों। चलिए, नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट साथियों ब्रिक्स देशों की बात करते हैं साथियों। क्या ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका हमें देखने को मिलता है। मगर ब्राजील की अगर ब्रिक्स की बात करते हैं तो ब्रिक्स की स्थापना साथियों बिल्कुल ध्यान देना है, सबसे पहले ब्रिक बना था साथियों। क्या ब्रिक बना था? और ब्रिक की स्थापना साथियों 2001 में हमें देखने को मिलती है साथियों। क्या बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, ब्रिक की स्थापना हमें कब देखने को मिलती है? बिल्कुल साथियों, क्या सॉरी, तो ब्रिक्स की स्थापना हमें 2006 में देखने को मिलती है। और ब्रिक्स में साथियों बिल्कुल ऐसा हमारा 2009 में जुड़ा था। तो पहली बार मीटिंग साथियों, फर्स्ट मीटिंग हमें साउथ अफ्रीका में देखने को मिलती है 2010 में साथियों। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट मीटिंग हमें 2010 में देखने को मिलती है। 2001 होगा साथियों, बिल्कुल बता रहा हूं भैया, ऐसे जुड़ा था साउथ अफ्रीका 2009 में जुड़ा था, इसलिए ब्रिक्स हो गया। अगर आपसे पूछेगा ब्रिक्स साथियों तो 2006, ब्रिक्स पूछेगा तो 2009। और पहली बैठक
मिलेगा साथियों। क्या? हाँ, ये एक संगठन देखने को मिलता है। क्या होता है? क्षेत्रीय संगठन देखने को मिलता है साथियों। मेंबर कंट्री कितने हैं अभी बताता हूं साथियों। इसमें मेंबर कंट्री हमें 10 देखने को मिलते हैं। 2010 में दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने से पहले इसे ब्रिक के नाम से जाना जाता था। 15वें शिखर सम्मेलन साथियों 23 अगस्त 2023 को दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हुआ था साथियों। बिल्कुल। और अब यहाँ पे बात किया गया था इन देशों का इसका सदस्य बनाया जाएगा, पर इनको सदस्य नहीं बनाया गया साथियों। तो इनको सदस्य किसको किसको बनाया गया है भैया? ब्राजील को बनाया गया साथियों। चलिए लिखिएगा फिर से, ब्राजील को बनाया गया है। पहला तो ब्राजील है, फिर रसिया है साथियों, फिर उसके बाद हमें इंडिया देखने को मिलता है। इंडिया के बाद साथियों चाइना देखने को मिलता है। चाइना के बाद साथियों दक्षिण अफ्रीका देखने को मिलता है। दक्षिण अफ्रीका के बाद साथियों हमें इजिप्ट और इथोपिया देखने को मिलते हैं साथियों। क्या? इजिप्ट इथोपिया साथियों लिखिएगा। क्या? इजिप्ट देखने को मिलता है। इजिप्ट के बाद इथोपिया देखने को मिलता है। इथोपिया के बाद साथियों ईरान देखने को मिलता है। ईरान के बाद साथियों हमें यूएई देखने को मिलता है। यूएई देखने के बाद साथियों हमें इंडोनेशिया देखने को मिलता है साथियों। क्या? इंडोनेशिया देखने को मिलता है। ये आपको याद रखना है, ये अभी 5 देश जोड़े गए हैं। अभी हाल ही में कौन जोड़ा गया है? इंडोनेशिया देखने को मिलता है। इन सारे देशों की बात हो रही थी कि सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात को इसका हिस्सा बनाया जाएगा, आमंत्रित किया गया था, पर इनको साथियों बनाया गया है। टोटल देश कितने हैं साथियों? तो कुल अगर हम बात करते हैं तो कुल हमें 10 देशों की संख्या देखने को मिलता है। तो कितना? 10 देशों की संख्या हमें देखने को मिलता है। अरे रट्टा मान लेना, दिमाग में बैठा लेना, यहां से प्रश्न आपको देखने को मिलेगा साथियों। चलिए इन्हें 1 जनवरी 2024 तक सदस्यता मिल गई साथियों, पर ऐसा हो नहीं पाया, इसलिए साथियों ये हमारा गलत हो जाता है साथियों। अगर हम बात करते हैं गैट की साथियों, क्या गैट की बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट साथियों, आपको बिल्कुल जानने के लिए मिलेगा। जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ एंड ट्रेड साथियों। क्या? बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ एंड ट्रेड साथियों। क्या? बिल्कुल। अगर हम बात करते हैं गेट की, तो गेट को हम लोग क्या कहते हैं? जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ एंड ट्रेड। जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ एंड ट्रेड कहते हैं। इसकी स्थापना साथियों 1947 में होती है साथियों। कब? 1947 में होती है। और काम करना कब चालू करता है साथियों? 1948 में यह पूरी तरीके से काम करना चालू करता है साथियों। क्या? काम करना चालू करता है। इसी गेट को साथियों ध्यान दीजिएगा, इसी गेट को साथियों हम लोगों ने 1 जनवरी 1995 को साथियों, क्या 1 जनवरी 1995 को इसी गेट को हम लोगों ने विश्व व्यापार संगठन बना दिया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हमने बना दिया साथियों। क्या? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हमने बना दिया, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? विश्व व्यापार संगठन के नाम से जानते हैं साथियों। क्या? विश्व व्यापार संगठन के नाम से हम लोग इसे जानते हैं साथियों। और इसको किस एग्रीमेंट के थ्रू लाया गया था साथियों? ध्यान दीजिएगा, माराकेस एग्रीमेंट के थ्रू लाया गया था साथियों। क्या? माराकेस एग्रीमेंट के थ्रू इसे लाया गया था, इसे आपको ध्यान रखना है साथियों। किसके? माराकेस एग्रीमेंट के थ्रू लाया गया था। लिख लीजिएगा कि माराकेस एग्रीमेंट के थ्रू किसे लाया गया था? तो भैया बिल्कुल साथियों, माराकेस एग्रीमेंट के थ्रू किसको लाया गया था? तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन को लाया गया था। 1 जनवरी 1995 को किसकी स्थापना होती है? तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना होती है। किसकी जगह पे आया था साथियों? तो गेट की जगह पर आया था। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है, कौन कौन से उससे हमें देखने को मिलता है साथियों। बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं गेट की साथियों, तो यहां देखिएगा पूरा नाम क्या है? जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ एंड ट्रेड। 1947 में जिनेवा में 23 देशों के बीच हस्ताक्षर किया गया एक अंतरराष्ट्रीय व्यापार समझौता है। लागू कब हुआ साथियों? काम करना कब चालू किया? 1 जनवरी 1948 को किया। सारा यहां मैंने आपको पढ़ा दिया है साथियों। और ये 1 जनवरी 1948 से लागू हो गया साथियों। बिल्कुल। उद्देश्य क्या था? बिल्कुल व्यापार को बढ़ाने में। और वर्तमान में गेट का स्थान लिया किसने? विश्व व्यापार संगठन ने ले लिया है। कैसे ले लिया है साथियों? हाँ चलिए साथियों यहां तक चीज समझ में आई। अगर हम बात करते हैं ये सारी चीजें देखिएगा। विश्व व्यापार संगठन अभी हमने पढ़ा है साथियों। विश्व व्यापार संगठन विश्व का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संगठन है, जो कि राष्ट्रों के बीच अंतरराष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित और सुगम बनाता है। 1994 में साथियों मोरक्को के माराकेस में गेट के सदस्य द्वारा हस्ताक्षर किया गया, जिसके बाद डब्ल्यूटीओ अस्तित्व में आया साथियों। क्या? इसीलिए इसे हम लोग कहते हैं कौन से एग्रीमेंट से साथियों? माराकेस एग्रीमेंट से साथियों आया था साथियों। बिल्कुल समझ में आ रहा है साथियों? बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बताइएगा कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं। बिल्कुल 1995 को साथियों इसकी स्थापना होती है। माराकेस समझौते से साथियों सदस्य कितने हैं साथियों? 164 हमें सदस्य देखने को मिलते हैं। और वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? नागोजी ओकुंजो-इवेला हमें देखने को मिलती है साथियों। ये पूरा अंग्रेजी में लिखा हुआ है। धुआं बहुत अच्छे से यस सर। देखिए जिनको नहीं समझ में आ रहा है ना, वो एक काम करेंगे, वो ज्यादा परेशान नहीं होंगे, इस वीडियो को जाके एक बार फिर से देखेंगे, आराम से देखेंगे, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। बहुत परेशान होने वाली बात नहीं है बेटा। मुझे पता है एक दिन में अगर समझ में आ जाता तो क्या ही दिक्कत होती। अभी हमने 12 संगठन पढ़े हैं और 12 को अच्छे से हम लोगों ने लिख कर पढ़ा है साथियों। बिल्कुल ठीक है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय की बात करते हैं तो लंदन में देखने को मिलता है। यह एक अंतरराष्ट्रीय स्वयंसेवी संस्था है, जिसको साथियों 1961 में साथियों इसकी स्थापना हुई थी। इसने किया था, पीटर बेंसन ने किया था साथियों। और कितने सदस्य देश हैं साथियों? 150 है साथियों। क्या? एमनेस्टी इंटरनेशनल की स्थापना कब होती है साथियों? 1961 में। सदस्य कितने हैं? 150। और मुख्यालय साथियों लंदन में देखने को मिलता है। क्या? लंदन में देखने को मिलता है। ये साथियों अंग्रेजी में लिखा हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं साथियों उद्देश्य क्या है, ये देखिएगा। मानवीय मूल्यों और मानवीय स्वतंत्रता को बचाने एवं भेदभाव मिटाने के लिए शोध करना साथियों मानव अधिकारों को गंभीर रूप से बात करता है। ये सारी चीजें आपके काम की नहीं है साथियों। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, ये सारी चीजें आपके काम की नहीं है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि एडीबी की बात करते हैं साथियों। क्या? इसे हम लोग एशियन डेवलपमेंट बैंक के नाम से जानते हैं। इसकी स्थापना साथियों 19 दिसंबर 1966 को होती है। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य आपको लिखना नहीं है साथियों। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। एडीबी का मुख्यालय की अगर हम बात करते हैं कहां पर है? मनीला में देखने को मिलता है। फिलीपींस में साथियों इसका हमको देखने को मिलता है। चलिए इंटरपोल की बात करते हैं तो इंटरपोल का फुल फॉर्म क्या होता है? अंतरराष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन साथियों। क्या? अंतरराष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन हमें देखने को मिलता है। चलिए साथियों क्या? अंतरराष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन देखने को मिलता है। और इसका हेडक्वार्टर का मुख्यालय कहां है? लियोन फ्रांस में देखने को मिलता है। यह दुनिया का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय पुलिस संगठन है। स्थापना कब होती है? 1923 में। तो लिखिएगा इंटरपोल की स्थापना 1923 में होती है। इसका मुख्यालय लियोन फ्रांस में होता है। और इसका पूरा नाम अंतरराष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन देखने को मिलता है। क्या? अंतरराष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन देखने को मिलता है साथियों। चलिए अगर हम बात करते हैं कितने सदस्य देश हैं तो 194 सदस्य देश देखने को मिलते हैं। उद्देश्य क्या है साथियों? अंतरराष्ट्रीय पुलिस सहयोग को सुविधाजनक बनाना और अपराध नियंत्रण सुविधा प्रदान करना हमें देखने को मिलता है साथियों। ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है साथियों। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, अरब लीग की बात करते हैं। अरब लीग का मुख्यालय साथियों कहां पर है? कायरो में हमें देखने को मिलता है। इसे लीग ऑफ अरब स्टेट के नाम से भी जानते हैं। और साथियों इसकी स्थापना कब होती है? 1944 में देखने को मिलता है। लिखिएगा हेडिंग अरब लीग। अरब लीग की स्थापना 1944 में। मुख्यालय कहां पे? कायरो में देखने को मिलता है। और कौन से प्रोटोकॉल के थ्रू आया था साथियों? तो अलेक्जेंड्रिया प्रोटोकॉल के थ्रू आया था। ध्यान दीजिएगा किस प्रोटोकॉल के रूप में आया था? अलेक्जेंड्रिया प्रोटोकॉल के रूप में आया था। चलिए साथियों ध्यान दीजिएगा
कि इसमें सदस्य देश कितने हैं, तो 22 सदस्य देश हमें देखने को मिलते हैं। उद्देश्य क्या है, सदस्य राज्यों के बीच संबंधों को करीब लाना और उनके बीच सहयोग का समन्वय करना देखने को मिलता है साथियों। चलिए यहां तक सारी चीजें हो गई। अब हम लोग जो इसके आगे है कल की क्लास में करेंगे साथियों, तो ध्यान रखिएगा, बहुत ही मजा आएगा साथियों, कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे साथियों। हाँ, आराम से इसकी नोट साथ प्रॉपर तरीके से आपको मिल जाएगी। एक को ब्लॉक कर दीजिए, संतोष शर्मा, थोड़ी देर के लिए। लाल वाले, हाँ, लाल वाला नहीं है, वही ब्लॉक ऑप्शन आता है।